और इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, गलवान घाटी में हिंसक झड़प की खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना का एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस रावल और विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पे तमाम जायजा लिया है। आपको बता दें, घटनाक्रमों पर जानकारी के साथ साथ उन्होंने चर्चा की है। तो भारत और चीन की सीमा पर तनाव कम होने के बजाय अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत और चीन के सैनिकों के बीच एलएसी पर स्थित गलवान घाटी में झड़प हुई है और इसमें एक भारतीय अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है। शहीदों में एक कमांडिंग अफसर है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना के विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है। दोनों देशों के सेना के उच्च अधिकारी मौके पर बातचीत करके स्थिति को संभालने में जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ में चर्चा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक बुलाई गई। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार यह बात भी सामने आ रही है कि जवाबी कार्रवाई में चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। आपको बता दें, इस मामले में भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और आशंका जताई जा रही है कि मीडिया से बातचीत के दौरान और भी कई जानकारी हासिल हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की है। तो आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख के हाल ही के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है। सीमा पर चालबाज चीन की यह करतूत जो है वह सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें भारत के 3 शूरवीर जो हैं वह शहीद हो गए। लेकिन चीन की यह करतूत 1962 की याद दिला रही है, जब भारतीय सेना के जवान सीमा पर शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी चीन की गिरी हुई हरकत के चलते युद्ध जैसी नौबत आ गई थी। जो ताजा खबर मिल पा रही है, तमाम दर्शकों को बता दें, भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव है वह कम होने के बजाय यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार भारत और चीन के सैनिकों के बीच एलएसी पर जो स्थिति है वो गलवान घाटी में बड़ी झड़प हुई है और इसमें भारतीय अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की सूचना मिल रही है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना के विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है। दोनों देशों के सेना के उच्च अधिकारी मौके पर बातचीत करके स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। और रक्षा विशेषज्ञ कमल आगा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नजर आ रहा है? 1962 के युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। चीन को शायद यह गलतफहमी हो गई है कि वो हर बार भारतीय जवानों पर यूं हमला करता रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं समझता कि 62 जैसी सिचुएशन अब कभी भी आ सकती है। भारत बहुत सक्षम है, सेना यहाँ की काफी ट्रेंड है और बहुत स्ट्रांग आर्मी है। दोनों देशों के पास बहुत बड़ी आर्मी है। इतनी बड़ी आर्मी आपस में तो टकराव नहीं कर सकती, संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये इस किस्म की स्क्रिमेशेस जो हुई हैं, ये जिसमें 2 लोग मरे, 3 लोग मर गए हैं भारत की, एक बड़ी ये खबर है। और दूसरी तरफ ये भी है, सुना चाइनीज भी ऑफिशियल घातक हुए हैं। क्या है पूरी डिटेल हम लोग के पास नहीं है, लेकिन साथ में रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बॉर्डर के ऊपर बातचीत भी चल रही। देखना ये है कि क्या ये जो झड़प हुई जिसमें 3 लोग मरे हैं, क्या किसी लोकल कमांडर ने वहीं पे डिसीजन दिया इस तरह का और वहां पे उस ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों की जाने गई, या उनको पीछे से सेना ने पहले से इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर ऐसा होगा, जरा भी कुछ मसला बढ़ता है तो आप एग्रेसिव पोस्चरिंग कीजिएगा। हम समझते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा समय और रुकना चाहिए। ब्रीफिंग अभी होने वाली है डिफेंस मिनिस्ट्री की, इसमें सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी कि क्या हालात थे, किन हालात में इस तरह के हुई, कैसे ये 3 लोगों की हत्याएं हुई। और ये भी देखना है कि क्या बातचीत आगे बढ़ रही है, कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जब तक कि मालूम ना हो उस पर कमेंट करना जरा मुश्किल होता है।
कयास आराइयां करना अच्छी बात मैं नहीं समझता कि लफ्ज़ बात करें। लेकिन ये मैं एक बार कहना चाहूँगा, चाइना इस स्थिति में नहीं है कि जंग लड़ सके। और बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस पैंडेमिक की वजह से हुई है, कोविड-19 की वजह से उसके यहाँ भी, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो है। भारत भी नहीं चाहेगा कि कोई जंग हो। आपसे जानना चाहेंगे कमर आगा जी, क्या लगता है चीन को क्या ये अंदाजा नहीं है कि ये नया हिंदुस्तान है और ये घर में घुसकर मारता है? नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल वो टेस्ट कर रहे हैं हमारे पेशेंस को। और लेकिन जिस उनको तरह से पूरा चीन अंदाजा बार बार होगा। भारत के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में चीन के इस हरकत से क्या लगता है युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। चाइना ने 73 दिन तक डोकलाम में सेना खड़ी रखी, बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ा। दूसरी जगहों पे भी इस तरह की गतिविधियां पहले भी हुई हैं, बाद में उनको हटना पड़ा। और इस दफे भी मैं नहीं समझता कि भारत मानेगा बगैर उनको हटाए हुए। उनको यहाँ से भी हटना पड़ेगा, और जंग तो उनकी बस की नहीं है। मैं नहीं समझता कि इन स्थिति में चाइना, लेकिन ये चीज है, भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ देखिए, कल पाकिस्तान में जो हुआ, हमारे 2 राजनयिक को, 2 डिप्लोमेट्स को उन्हीं ने डिटेन किया, और बॉर्डर के ऊपर भी लगातार फायरिंग है, पिछले समय से चल रही है। इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि चाइना के इशारे पे जैसे वो कर रहे हो। और फिर नेपाल में भी जिस तरीके से हम साथ काला पानी में किया, अपने नक्शे नए छापे, उसके बारे में भी कहा जाता है कि चाइना उसके पीछे, अब स्वयं चाइना इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो लेवल ऑफ टेंशन उसने पूरे क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश चाइना कर कमर रहा है। आगा जी, भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव है वो कम होने के बजाय इस वक्त में तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसे चीन और भारत के बीच साल 2020 के युद्ध का आगाज भी समझा जा सकता है? चलिए, कमर आगा जी से हमारा संपर्क टूट गया। आपको बता दें, जो ताजा जानकारी मिल रही है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच एलएसी पर गलवान घाटी में झड़प हुई है, और इसमें एक भारतीय अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की सूचना मिल रही है, और शहीदों में एक कमांडिंग अफसर भी शामिल है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।